पूरा देश एसआईआर पर जुटा रहा। विपक्ष ये बताने में लगा रहा कि एक घर के नाम पर कितने कितने वोटर हैं, जो घर का मालिक है वो बीजेपी का नेता है। कैसे अलग अलग जगह, एक नहीं दो नहीं, कई वोटर ऐसे मिले जो अलग अलग राज्यों में वोट कास्ट करते हैं। तमाम छीछलेदर अब तक चुनाव आयोग की हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच आज एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, जो शायद आप तक पहुंचाने की जहमत इस देश की गोदी मीडिया ने नहीं उठाई होगी। 100 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता रद्द कर दी गई। जी हां, यह बहुत बड़ी खबर है। लोकतंत्र में अपनी आवाज और अपना चुनाव लड़ने का अधिकार पॉलिटिकल पार्टियों का खत्म हो गया। ऐसी एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों पार्टियां हैं जिनकी गुपचुप तरीके से मान्यता को रद्द कर दिया गया। यही नहीं, इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कि चुनाव आयोग की दिक्कतें और कैसे बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे वो ऐसे ऐसे कदम उठा रहा है जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो सकते हैं, वैसे ही विपक्ष एकजुट होकर अब संसद के गलियारे में नजर आया। जबकि इससे पहले वाली खबर में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे समय दिया गया था कि आइए आइए, चुनाव आयोग आपका सिर झुकाकर और पलकें बिछाकर इंतजार करता है एसआईआर पर बातचीत करने के लिए। लेकिन नहीं, विपक्ष नहीं माना और उसने जो पहले से ऐलान कर रखा था वही किया। इसके साथ आपको दिखाने जा रहा हूं कि कई और बड़े खुलासे हुए हैं, खासकर कैसे बीजेपी नेताओं के निर्वाचन क्षेत्र में दावा किया जा रहा है नए वोटर जोड़े गए। कौन है ये नए वोटर, किसी को नहीं पता। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी ने भी एक ताजा मोर्चा खोला है, वो भी देखिए। और मोहन भागवत ने ऐसा क्या कह दिया कि मोदी सरकार पसीना पसीना हो गई है, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, बड़ी खबर है, भारत समाचार की खबर। 115 यानी 115 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द। भारत निर्वाचन आयोग का बड़ा आदेश। यह अपने आप में हिला देने वाला बयान है। खबर है, भारत निर्वाचन आयोग ने 9 अगस्त को अपने आदेश द्वारा उन राजनीतिक दलों को पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से बाहर कर दिया जो 2019 से लगातार 6 वर्षों तक विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाग नहीं ले पाए, जिनका उत्तर प्रदेश में स्थित पंजीकृत पता भी मौजूद नहीं है। इन 115 दलों को अब चुनाव चिन्ह आदेश 1968, 1951 प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है और उसके तहत 29C के तहत मिलने वाली किसी भी लाभ से वंचित कर दिया गया। पॉलिटिकल पार्टियां रद्द। 115, एक दो नहीं, 115। क्या पहले इससे पहले नोटिस जारी किया? नहीं। नोटिस जारी भाई पूछा जाता है सब चीजें, क्या किया क्या नहीं किया, इसकी खबर अभी नहीं निकली है। लेकिन फिलहाल ये 115 राजनीतिक दल अब निष्क्रिय हो चले हैं, ये बता दिया गया। अब आइए, ये देखिए, ये तस्वीर निकल कर आई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके साथ साथ कांग्रेस के तमाम सांसद, कांग्रेस के साथ साथ जो इंडिया गठबंधन के साथ साथ जो सांसद है, सत्यमेव जयते ऊपर लिखा है। नीचे है, वोट चोरी के खिलाफ हल्ला बोल, हम बीजेपी और चुनाव आयोग को लोकतंत्र खत्म करने नहीं देंगे। ये इसीलिए प्रदर्शन संसद भवन में किया गया, उसके गलियारे में किया गया कि ये सब नहीं होने देंगे। क्योंकि जिस तरह के तथ्य सामने रखे हैं उस पर बातचीत करने के बजाय बीजेपी, इलेक्शन कमीशन नहीं, बीजेपी आरोप प्रत्यारोप पर उतरी है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब सवाल एक संवैधानिक संस्था से पूछा जा रहा है तो बीजेपी के पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? इसका जवाब बीजेपी के नेता दे पाएंगे? नहीं। बीजेपी को क्यों हो रही है? हम तो इलेक्शन कमीशन सवाल कर रहे हैं और विपक्ष इलेक्शन कमीशन सवाल कर रहा है। कोई भी करे, हम भाई नागरिक हैं, हमारा अधिकार बनता है, हम सवाल करेंगे। क्यों नहीं करने दिए जा रहे? समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऐसा प्रदर्शन किया गया। पहले वीडियो देखिए। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद भी उसमें शामिल हुए। आपको अखिलेश यादव इसमें नजर आएंगे। तो ये मार्च किया गया है इंडिया अलायंस की तरफ से इन संसद भवन में। वोट चोरी के खिलाफ ऐसा दावा है कि वोट चोरी हुई है, उसको लेकर। अब आइए, तेजस्वी यादव के खिलाफ एक मामला हुआ था। मामला यह था कि इन्होंने अपना एपिक नंबर डालकर अपना वोटर आईडी चेक की थी, वो मिली नहीं, डेटा नॉट फाउंड बताया। जब इन्होंने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो 4 घंटे बाद अचानक से नया एपिक नंबर और नया बूथ के साथ आ गए। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया कि तेजस्वी यादव के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड है, जिसको लेकर जल्दबाजी में चुनाव आयोग ने इन्हें नोटिस जारी कर दिया। अब ऐसा ही एक मसला निकलकर किसके लिए आया? बीजेपी के नेता, मोदी जी के लाडले नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को लेकर। ये 2 तस्वीरें हैं, पहले देखिए। और दोनों तस्वीरों की खासियत क्या है कि दोनों में ही विजय सिन्हा वोटर हैं अलग अलग जगह के। एक में 57 साल, एक में 60 साल इनकी उम्र लिखी हुई है। ये तमाम चीजें निकल कर आई। अब इसमें तेजस्वी यादव ने कहा यह है मोदी जी के खासम खास बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा।
ये दो अलग अलग जिलों की, दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के, दो अलग अलग जगह के मतदाता हैं। लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से भी और पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इन्हें नोटिस भेजेगा या फिर केवल यह नोटिस वाला खेल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तक सीमित रहता है? यह देखने वाली बात है, क्योंकि विजय सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई का जब से हुआ है तब से नोटिस वोटिस वाला खेल बंद कर दिया चुनाव आयोग ने। अब तो कह रहा है आके मिल लीजिए। अब आइए एक और नया डेटा आया। देश भर में चुनावी डकैती की झलक देखिए। कृष्णकांत का दावा है, उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के शिरनी की एक बिल्डिंग में 7,000 वोटर है, एक बिल्डिंग में। देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में चुनाव से पहले करीब 30,000 नए वोटर जुड़ गए। राहुल गांधी के मुताबिक 1 करोड़ फर्जी वोट जोड़े गए। बेंगलुरु में एक कमरे के मकान में 80 वोटर, एक मकान में 46 वोटर, एक शराब की भट्टी में 68 वोटर, इसी तरह 1 लाख फर्जी वोट। मध्य प्रदेश में 1700 पते ऐसे हैं जिनमें 100 से ज्यादा वोटर, 8 लाख पते पर 20-20 वोटर दर्ज हैं, लाखों वोटर फर्जी। बिहार में मुजफ्फरपुर के एक ही पते पर 269 वोटर हैं। जमुई में एक ही पते पर 247 वोटर है। बिहार में 3 लाख ऐसे घर मिले हैं जिनका पता 00000 है। हर राज्य में चुनावी सिस्टम को इस तरह करप्ट किया गया है। अब सोचिए, ये पता है, 00 पता होता है किसी को नहीं। ये सोचिए, ये इस तरह के हालात है। 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में कहा था, तेजस्वी ने भी उठाया। अब अखिलेश यादव की तरफ से एक दावा किया गया है समाजवादी पार्टी ने कि रामपुर, कुंदरकी और मिल्कीपुर में वोटों की डकैती हुई है। यानी राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में हो रहे जो ताजा उनके सामने आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर दावे कर रहे हैं। अच्छा, एक खबर है जो इन सबके बीच, एक पूर्व चुनाव आयुक्त को जूतों से पीटा। जी हाँ, ये खबर जरूर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में पूर्व चुनाव आयुक्त गिरफ्तार, भीड़ ने जूतों से पीटा। अपने कार्यकाल में आम चुनावों में धांधली का आरोप, ये खबर निकल कर आई थी जो इस समय बहुत वायरल हो रही है, इसलिए आपको दिखा रहा हूं। इसे केपी मलिक है, राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार किया गया, जनता ने उन्हें जूतों से पीट दिया। मैं पहले ही कहता था कि बांग्लादेश ठीक देश नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो इस तरह के हालात भी हैं बांग्लादेश में। इन पर कई तरह के आरोप लगे थे कि कार्यकाल में धांधली कराई थी। ये वहां पर, ऐसे देश में जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वहां पर भी चुनाव आयुक्त पर यह आरोप लगता है, सोचिएगा। जबकि हम तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अब आइए, सूर्य प्रताप सिंह है, उन्होंने लिखा। ये सूर्य प्रताप सिंह के बारे में पहले बता दूं कि ये पहले सरकार से सवाल करते थे। पिछले 1.5 साल से ये सरकार के लिए बैटिंग कर रहे हैं। कोई गलत बात नहीं है, इसमें स्पष्ट नजर आता है। ये इसके लिए कई बार लोगों के ट्रोल का निशाना भी होते हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा, शपथ पत्र नहीं तो जांच नहीं, तो एफआईआर पर भी जांच बंद कर दें। पीएम सीएम या मंत्रियों को भेजी हजारों शिकायतें भी रद्दी में फेंक दें। इलेक्शन कमीशन नियम की आड़ में एक ऐसा बेहुदा कुतर्क है। यही चला तो लोकतंत्र नहीं, बस उसकी लाश बचेगी। अब देखिए, जो लोग कल तक बैटिंग करते थे, बैटिंग कहा जाए या साथ देते थे, समर्थक हुआ करते थे, वो भी देख रहे हैं कि हाँ, संवैधानिक संस्थाओं का कैसे माखौल उड़ाया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा, यही सूर्य प्रताप सिंह ने भी मुद्दा उठाया था कि एक बीजेपी की प्रवक्ता महाराष्ट्र के यानी बॉम्बे हाईकोर्ट की जज कैसे बन सकती हैं। अब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि वाकई जो विपक्ष आरोप लगाता था वो सिर्फ आरोप नहीं था, लफ्फाजी नहीं थी, ये बीजेपी कर ही हो रही है। तो इसको लेकर नाराजगी है। अब जाते जाते एक बयान मोहन भागवत जी का इस जरा सुन लीजिए। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर। तो कांग्रेस के अंदर आज स्वास्थ्य और शिक्षा सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। अब ये सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। मोहन भागवत कह रहे हैं मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं, बता रहे हैं। याद रखना, आ रहा है 17 सितंबर, 75 वर्ष की बधाई नहीं, विदाई दी जाएगी। नमस्कार।